मैं हूँ तारक ब्रह्म श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शिष्य आचार्य मुकेशानंद अवधूत, और आप देख रहे हैं समाज से जाति, मजहब, संप्रदाय, अंधविश्वास, बुराई और खामियों को दूर कर सब समाज निर्माण करने की बात। जी हाँ, यहाँ हर एक को बात होगी जो सब समाज निर्माण करने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए जरूरी है। यहाँ वो सारे बुराइयों की, खामियों की बातें होगी, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर संवैधानिक हो। आज इस विषय पर चर्चा करते हैं कि समाज में ए ग्रेड कहे जाने वाले IAS, IPS पढ़े लिखे संपन्न लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। इतने पढ़ने लिखने के बाद, सारे सुख सुविधा प्राप्त करने के बाद आत्महत्या करते हैं। इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि सिर्फ जागतिक ज्ञान से जीवन का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ भौतिक सुख सुविधा से जीवन में शांति नहीं आती है। यही यथार्थ है, यही सत्य है। सुखी जीवन शिक्षा से मिलती है, लेकिन मानव जीवन आध्यात्म से। इसलिए जब तक आपको ब्रह्म साधना की दीक्षा नहीं मिल जाती है, आपके जीवन के यात्रा का शुभारंभ नहीं होता है। अध्यात्म वो नहीं है जो आप समाज में देख रहे हैं। अध्यात्म ना मंदिर में है, ना मस्जिद में। अध्यात्म ना कथा में है, ना पोथी में। अध्यात्म ना कुरान में है, ना बाइबल में। अध्यात्म ना आयोजन में है, ना जलसे में। अध्यात्म ना शोर में है, ना दिखावे में। अध्यात्म ना ड्रेस में है और ना चोले में। अध्यात्म जीवन का फूल है जो दिखता नहीं है, लेकिन सभी को खुशी देता है, आनंद देता है। फूल के पौधे का सुंदरता और महत्ता उसके फूलों से है। उसी तरह से जीवन की महत्ता और सुंदरता उसके अच्छे गुणों से है। आध्यात्म से मनुष्य के फूल रूपी गुण जागृत होते हैं। गुलाब के पौधे में फूल और कांटे दोनों होते हैं। उसी तरह से मनुष्य के अंदर वृत्ति रूप में फूल और कांटे दोनों होते हैं, यानी अच्छाई और बुराई दोनों रहते हैं। बृहत यानी ब्रह्म साधना से व्यक्ति के अंदर करुणा, दया, प्रेम, ममता, आशा, विवेक रूपी फूल खिलते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को ब्रह्म साधना करना चाहिए। और जब आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं, ब्रह्म साधना नहीं करते हैं, तो क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत रूपी कांटे जीवन में प्रबल हो जाते हैं। इसलिए बिना आध्यात्मिक साधना के मानव जीवन है ही नहीं। मानव जीवन उस निर्मल जल की भांति है जिस जल में गंदगी गिर जाने से जल को पिया नहीं जा सकता है। उसी तरह से जीवन के विचारों में त्रुटि आ जाने से मानव जीवन हानिकारक हो जाता है।
मानव जीवन शरीर नहीं, विचारों का तरंग है, इसलिए विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। अगर विचार शुद्धि नहीं रहेंगे तो समाज में गलत कार्य ही करेंगे। निर्मल जल से जीवनी शक्ति मिलती है, लेकिन जब उस जल में एसिड मिल जाता है तो वही जल जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में घृणा, नफरत, द्वेष रूपी एसिड मत मिलाइए। जीवन को नमक पानी भी मत बनाइए। जिस तरह से खरा पानी को कोई पीता नहीं है, उसी तरह से जीवन को खरा मत बनाइए। जल में यदि शहद मिला देते हैं तो जल मीठा हो जाता है और सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और सभी लोग पसंद करते हैं। उसी तरह से मानव जीवन को मीठा बनाइए, शहद की तरह मीठा बनाइए और जीवन मीठा बनता है ब्रह्म साधना से। अगर ब्रह्म साधना से जीवन को मीठा नहीं बनाएंगे तो यह जीवन एसिड बनेगा, एसिड पानी बनेगा, यह खारा पानी बनेगा और यह खारा जीवन परिवार में, समाज में, सभी जगह कलह ही पैदा करेगा और फिर आप आत्महत्या जैसे घटना को करने के मजबूर हो जाएंगे। फिर चाहे वो पढ़ा लिखा IAS IPS ही क्यों ना हो। राष्ट्रपति या जर्नल